राहुल गांधी ने इन दिनों मध्य प्रदेश में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी प्रचार के दौरान राहुल गांधी से पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया। राहुल गांधी ने जाने अनजाने में नरेंद्र मोदी की सरकार का ही प्रचार कर डाला। सियासी पिच पर नरेंद्र मोदी को हिट करने के चक्कर में राहुल गांधी ने उन्हें फ्री हिट का भरपूर मौका दिया और नरेंद्र मोदी फ्री हिट के मौके छोड़ने वालों में से तो है नहीं। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिससे बैठे बिठाए पीएम मोदी के काम का प्रचार हो गया। फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया क्यों। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। पहले तो राहुल गांधी का यह बयान सुनकर ही सिर चकरा जाएगा, क्योंकि वो मेड इन इंडिया की जगह, मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो मेड इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। बॉस, ये तो अलग ही बात होगी। राहुल गांधी ये बताएं कि चीन में बने प्रोडक्ट पर मेड इन शिंजियांग या मेड इन शांघाई लिखा होता है क्या? नहीं ना। आप मेड इन चाइना के जवाब में मेड इन मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? आपको मेड इन इंडिया की बात करनी चाहिए। आप तो हर जगह इंडिया इंडिया ही लगाए रहते हैं, अपने गठबंधन में इंडिया लगाए बैठे हैं, लेकिन यहां मेड इन मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और अब मेड इन इंडिया को छोड़कर मेड इन एमपी की बात कर रहे हैं। अमेरिका वाले मेड इन न्यूयॉर्क या मेड इन वॉशिंगटन लिखते हैं क्या बॉस? ऑस्ट्रेलिया वाले मेड इन सिडनी और मेड इन मेलबर्न लिखते हैं क्या बॉस? या मेड इन ऑस्ट्रेलिया और मेड इन यूएसए लिखते हैं? लेकिन राहुल गांधी ऐसी बातें चुनाव प्रचार में कह रहे हैं। प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जनता से कहा कि शर्ट, जूते, कैमरा, मोबाइल फोन मेड इन चाइना के हैं, जबकि उनका सपना यह है कि यह मेड इन मध्य प्रदेश। राहुल गांधी को मोबाइल फोन को लेकर जो उनका दावा है, उसने प्रधानमंत्री मोदी को मौका दिया कि वो देश को बता सकें कि उनकी सरकार में किस लेवल पर काम हो रहा है। पर राहुल गांधी बोलते नहीं, नरेंद्र मोदी बताते नहीं और ना ही इस पर मीडिया में चर्चा होती। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया और फिर अपनी बातें बताई। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं फैक्ट्स बताता हूं। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल इसलिए उठाए क्योंकि राहुल गांधी ने यह दावा किया कि भारत में तो लोग मेड इन चाइना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी को यह नहीं पता कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत में मोबाइल प्रोडक्शन कैसे बम हो गया। शायद राहुल गांधी को उनकी रिसर्च टीम ने यह नहीं बताया कि अगर आप देखेंगे, और यही सब बातें देखिए, अगर राहुल गांधी नहीं बोलते, इतनी चर्चा नहीं होती, तो बहुत लोगों को हो सकता है पता भी नहीं होता कि किस तरह से मोबाइल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने नरेंद्र मोदी के अंडर काम किया और क्यों किया है, वो भी अभी आपको बताऊंगा। 2022 जो भारत की मार्केट में कुल मोबाइल सेट है, कुल मोबाइल भारत में जो कुल मोबाइल है उसका 98%, यानी अगर 100 मोबाइल भारत में, तो 98% मोबाइल जो है वो मेड इन इंडिया है बॉस। मेड इन इंडिया। 100 मोबाइल अगर भारत में है इस वक्त मार्केट में, तो उसमें से 98 भारत का बना हुआ है।
और भारत दुनिया में मोबाइल प्रोडक्शन, मोबाइल बनाने में भारत का रैंक जो है वो सेकंड हो चुका है, दूसरे नंबर पर है भारत। अब राहुल गांधी नहीं बोलते तो कितने लोगों को पता था कि भारत ने ये ऊंचाइयां छू ली हैं। दुनिया में मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। 2014 से अगर आप देखेंगे, 2014 से 2022, इस दौरान 200 करोड़ मोबाइल एक्सपोर्ट किए भारत ने। 200 करोड़ मोबाइल एक्सपोर्ट किए भारत ने इन 8 सालों में, मोबाइल सेट। और भारत में हर साल करीब 27 करोड़ मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। 27 करोड़ मोबाइल हर साल लगभग बनते हैं, और ये इस साल 31 दिसंबर 2023 तक का अनुमान। इन्हीं आंकड़ों के दम पर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। एक बार यह भी देखिए कि कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दिया। उसके बाद मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। अब इसीलिए ममता बनर्जी कहती हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है, क्योंकि राहुल गांधी ना ये बिना फैक्ट वाली बातें बोलते और ना ही इस देश में ये सारी बातें आम लोगों तक पहुंच रही होती कि कैसे मोबाइल सेक्टर में भारत ने काम किया। आज की डेट में दुनिया की लगभग सभी बड़ी मोबाइल कंपनियां अब भारत में मोबाइल बना रही। कोरिया की कंपनी सैमसंग हो, चीन की कंपनी शाओमी हो, अमेरिका की एप्पल हो, सबके टॉप ब्रांड के फोन भारत में बन रहे हैं। एप्पल का आईफोन 14 भारत में ही बन रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि अगले 5 साल में एप्पल भारत में अपना प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ाने वाला है। एप्पल ने जिस दिन आईफोन 15 सीरीज के मोबाइल फोन लॉन्च किए, उसी दिन भारत में बने आईफोन 15 के मोबाइल सेट भी लोगों को बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए थे, और ऐसा पहली बार हुआ। ऐसी भी खबर है कि अगले साल के अंत तक एप्पल आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू कर देगा। इसी साल अक्टूबर महीने में गूगल ने ऐलान किया है कि वो अपना सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन पिक्सल 8 भारत में बनाएगा। सैमसंग भारत में अपनी सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री खोल चुका है 2017 में, जब यूपी में योगी सरकार आई। सैमसंग का प्लान है कि अगले 5 साल में 3,70,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन भारत में बनाएगा। सैमसंग अपने सबसे प्रीमियम फोन फ्लिप एंड फोल्ड भारत में ही बनाना शुरू करेगा। मोबाइल बनाने वाली कंपनी शाओमी अपने 100 में से 99 फोन भारत में बना रही और बेच रही है। यह आज की डेट में भारत ने अचीव किया है। गर्व होना चाहिए हर भारतीय को कि कहां हम थे और कहां पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी की रिसर्च टीम में कौन बैठा है बॉस, मुझे तो नहीं पता। मैं तो रहता तो नौकरी से निकाल देता। या अगर तुम्हारे 2 कौड़ी की रिसर्च की वजह से मुझे फजीहत झेलनी पड़ती है, मेरी छीछा लेदर होती है, तो जाओ यहां से। लेकिन राहुल गांधी के पास अगर रिसर्च का टाइम नहीं था, उनकी रिसर्च टीम बेकार है, तो कम से कम उन्हें यही देख लेना था कि भारत के मोबाइल फोन जो है वो मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना है या नहीं। किसी मार्केट में चले जाते बॉस, अगल बगल कहीं मार्केट में चले जाते, दुकानदारों से पूछ लेते। मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, जरा मोबाइल की दुकान में चले जाते और दुकानदार से पूछते कि भाई मेड इन चाइना वाला मोबाइल बिक रहा है तुम्हारे यहां कि मेड इन इंडिया वाला। पाठशाला में हमने रिसर्च भी की और हमने दुकानदारों और कुछ कस्टमर से भी बात की। सुनिए दुकान पे क्या दिखा हमको और क्या मिला वहां पर। जितने भी ब्रांड हैं इंडिया के अंदर वो मोस्टली ज़्यादातर इंडिया में ही बनते हैं।
जितने भी ब्रांड है, जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सारे ब्रांडों की अब फैक्ट्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबकी फैक्ट्री है। कोई ब्रांड चाइना से नहीं आता, सारे ब्रांड इंडिया में ही बनते हैं, सारे सब यहीं पे ही होते हैं। हर ब्रांड के पीछे आप देखेंगे कि मेड इन इंडिया, सबके पीछे ही प्रिंट होता है। इंडिया में ही हो रहा सब कुछ जो भी है। अब तो मोस्टली सारी आइटम इंडिया में बनने लगी है, मोबाइल छोड़ के अदर आइटम में इंडिया में बनने लगी है। अब सब कुछ इंडिया से प्रोवाइड हो रहा है अब तो। नहीं, इंडिया नहीं है सारे आजकल मोबाइल। सारे मैन्युफैक्चरिंग हाँ, ज्यादातर ग्रेटर नोएडा हो रही है मैन्युफैक्चरिंग आजकल। सारी फैक्ट्रियां ग्रेटर नोएडा में हाँ, है, नोएडा, चीजें हाँ। हैं। देखिए, मुझे लगता है इसमें शायद राहुल गांधी जी का जो थोड़ा सा ज्ञान है वो सीमित है। शायद उन्हें पता नहीं है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी। देखिए, मेरे पास इस वक्त वीवो का है ब्रांड, और इसमें मैं देखूंगा तो देखिए इस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन अपने उससे कहूंगा जरा जूम करके दिखाइए, और देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो भी है टैक 1 नोएडा में हुई है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए इसकी पूरी फैक्ट्री। मैं दूसरे भी कहूंगा, भाई साहब कोई दूसरा ब्रांड आपका फोन है तो ये देखिए वन प्लस में भी मैं आपको इधर दिखाएं तो यहाँ भी ग्रेटर नोएडा, इसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर, सेक्टर इकोटेक और ग्रेटर नोएडा। यहाँ भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेड इन इंडिया है। और भी भाई साहब और है आपके पास कोई फोन के ब्रांड है? सैमसंग है, सैमसंग फोन है। देखिए सैमसंग फोन में भी जहां मैन्युफैक्चरिंग जहां है, यहाँ भी देखिए यूपी में भी इसकी हुई है, यानी कि मेड इन इंडिया है। तो हमने कई फोनों के ब्रांड देखे, चीजें देखी, इसमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि मेड इन इंडिया है, जरूर मेड इन चाइना नहीं है। वो दौर था पहले का मेड इन चाइना का। बॉस जो फोन उठा के देख लीजिए, ये देखिए मेड इन इंडिया ऑरेंज में लिखा है ना, सब जगह मेड इन इंडिया लिखा हुआ है आज की डेट में। कौन से दिन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और अलग नरेंद्र मोदी का प्रचार कर दिया। घर घर में बात हो रही है कि अरे बॉस नरेंद्र मोदी ने तो गजब ही कर दिया, मेड इन इंडिया फोन चल रहा है आज राहुल गांधी मेड इन चाइना फोन की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात उन्हें तब याद नहीं आई जब 10 साल तक उनकी सरकार थी। 2014 से पहले भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन का क्या हाल था और 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरी पिक्चर बदली, आपको वो भी बताता हूं। अगर आप देखेंगे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या स्थिति थी, 2014 से पहले और 2014 के बाद दोनों में आपको फर्क साफ नजर आएगा और आंकड़े गवाही देंगे। मोबाइल फैक्ट्री, जो मोबाइल बनाने की फैक्ट्री थी, वो देश के अंदर 2014 के पहले कितनी थी? मात्र 2 फैक्ट्री देश में। आज की डेट में 200 के करीब फैक्ट्री है। 2014 से पहले मेड इन इंडिया फोन कितने बना करते थे? मेड इन इंडिया फोन मात्र 19% बनते थे, मात्र 19। मतलब 100 फोन आप खरीदने जाइएगा तो 19 फोन इंडिया में बना होता था, 81 फोन चीन और दूसरी जगहों से आता था। आज की डेट में 98% फोन मेड इन इंडिया है, मतलब 100 में से 98 फोन भारत में बन रहा है। 2014-15 में अगर आप देखेंगे, 2014-15 में प्रोडक्शन देखेंगे कि कितने मोबाइल फोन बन रहे थे। 2014-15 में 6 करोड़ हैंडसेट बनते थे, 6 करोड़। 2022-23 में आज की डेट में 31 करोड़ हो चुका है हैंडसेट, 31 करोड़। मोबाइल फोन प्रोडक्शन वैल्यू 2014-15 में जो वैल्यू थे मोबाइल फोन प्रोडक्शन वैल्यू, वो 18,900 करोड़ रुपए का मार्केट था भारत में। आज की डेट में ये 75,000 करोड़ के पास चला गया, 75 के 2,75,000, माफ कीजिएगा 2,75,000 करोड़। कहां 18,900 करोड़ का मार्केट था और कहां 2,75,000 करोड़ का मोबाइल का मार्केट हो गया। यानी 2014 से 2023 के बीच 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मोबाइल सेक्टर को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया।